18 साल का है, 14 साल का है, समझदार बच्चा 8 साल का है, बच्ची है या बच्चा है। एक सूरत ये भी होती है कि अदालतें बच्चों से फिर पूछ लेती हैं कि आपने किसके पास रहना है, और उसमें फिर जो बच्चे जिसके पास रहना चाहते हैं वो बता देते हैं। और आप एक इसमें बहुत ही दुख वाली बात वो ये है कि पेरेंट्स का आपस में झगड़ा होता है और मामला तलाक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है। जिस तरह जो हालात अदालतों में मुलाकात करते वक्त बच्चों के मनाजर हम देखते हैं, बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो खुदारा आप इस तरह की चीज़ों से जो अवॉइड एबल हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है, अदम बर्दाश्त है, उसको आप कम अज़ कम ख़त्म करें, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें और बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल करें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छी लाइफ को बसर कर सकें। तो इसमें जी अब दूसरी बात ये है कि अगर बाप ही नहीं दावा करता बच्चों की कस्टडी का, या वो करता भी है तो वो उसके खिलाफ हो गया फैसला, बच्चे माँ के पास रहेंगे, फिर क्या कंडीशन होगी। इस तरह की कंडीशन में जो बच्ची का खर्चा और नान नफका है बेटी का, वो बाप को उसकी शादी तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाती, बाप को उसका खर्चा देना पड़ेगा। और अगर बीवी दावा दायर करती है अदालत में खर्चा बाप नहीं दे रहा, तो वो दावा दायर करेगी और उस दावे को अदालत इस तरह से उसका फैसला देगी। 99% केसेस में ऐसा होता है कि वो बच्ची की जो शादी तक है उसका खर्चा बाप को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो खर्चा बेटा है तो 18 साल की उम्र तक बाप को खर्चा देना पड़ेगा। अगर वो फैसला उसके खिलाफ हो जाता है, बच्चे माँ के पास ही रह जाते हैं, या वो बाप दावा ही नहीं करता, तो उसको 18 साल की उम्र तक बच्चे का खर्चा और बच्ची की शादी तक खर्चा देना पड़ेगा। दूसरी सूरत हाल उसमें जनाब ये है आ जाती है कि खर्चा कितना होगा, खर्चे की वैल्यू अदालत किस तरह डिटर्मिनेशन करती है। खर्चे की जो वैल्यू हमेशा जो निकालती है अदालत, वो हर केस में वेरी करता है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट किस्म का खर्चा नानो नफका लगाया जाता है। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं उनका खर्चा बाप को बहरहाल उसी फार्मूला के तहत जो मैंने बताया है वो देना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा अदालत किस तरह मेजरमेंट करती है, पैमाइश करती है कि बाप को खर्चा कितना देना पड़ेगा। अब जब आप दावा करते हैं, उस दावे के अंदर आप ये लिखते हैं कि जी बच्चे का जो बाप है वो डॉक्टर है, बच्चे का जो बाप है वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, और वो फलानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, वो फलानी मिल में मजदूरी करता है, और या उसकी मोबाइल शॉप है, या उसकी किसी और चीज़ की दुकान है, तो उसका प्रूफ आप साथ लगाते हैं। और उसको फिर अदालत जो है डिटरमिन करती है कि अगर कोई बच्चे का बाप जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है, या बच्चे का जो बाप है वो यूके में मुकीम है और उसकी जॉब अच्छी है, या वो पाकिस्तान में भी रह रहा है तो अच्छी सैलरी वो ले रहा है, उस फर्म का आप सैलरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं साथ, और इस तरह से प्रूफ आपको लगाना पड़ता है कि वो करता क्या है, उसकी मंथली इनकम कितनी बनती है। मगर एक डॉक्टर है वो 3-4-5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, या इंजीनियर है वो भी इतने पैसे कमा रहा है, या कोई शॉपकीपर है वो भी इतने पैसे कमा रहा है, या अगर कोई मजदूर है वो 2000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है या 1500 ले रहा है, उसकी मंथली इनकम एट द एंड 45,000 बनती है या 50,000 पर मंथ बनती है, और उसके 3 बच्चे भी हैं, उसका खर्चा नानो नफका अदालत उसके 45,000 को मद्देनजर रखते हुए लगाएगी।